पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षर कुमकुम चंदन पुष्प प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 3, देवी देवताओं को हरी फूल पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो यानी टूटे ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उसे गोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5, पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। नंबर 7, ग्राम पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, कुल देवता किसी भी प्रकार के होते हैं आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और स्मृति प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर उन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान के प्रतिमा के सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 13, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिवजी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणावर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं आवश्यक पूर्ण होगी। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, भगवान विष्णु जी की 4 और शिवजी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मृतका, सप्तमृतका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई भी कबाड़ या भारी चीज ना रखें। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर किसी मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े के बेल्ट, पर्स इत्यादि अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा हो पाए। नंबर 21, पूजा स्थल या मंदिर में रखे फूलों का सूखना शुभ नहीं माना जाता।
ये घर में वास्तु दोष तो उत्पन्न करते ही है, साथ ही घर में शांति भी भंग कर देते हैं। मान्यता है कि घर में सूखे फूलों में बुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती है। नंबर 22, पूजा हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से ही प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचे। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 23, भगवान शंकर को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते समय सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान आप पर अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। नंबर 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 26, पूजा के समय अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगरबत्ती बांस की लकड़ियों से बनाई जाती है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 27, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 28, भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 29, पूजा पाठ में कभी भी गंदे कपड़े न पहने। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 31, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो इन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 32, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्य के लिए सबसे उत्तम दशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना हो पाए तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें। घर के इस हिस्से को हमेशा पवित्र बनाए रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए आप घर में ईशान पूर्व में या पूर्व दिशा में, दोनों में से जहां भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सके। नंबर 33, पूजा स्थल पर गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर स्थापित करें। नंबर 34, पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगाजल अवश्य रखना चाहिए। नंबर 35, एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए। पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नंबर 36, पूजा के स्थान पर एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। नंबर 37, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित है। पूजा स्थल में छोटे मूर्ति रख सकते हैं। नंबर 38, पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, माता पिता या गुरुजनों की फोटो ना लगाएं, उनका स्थान अलग रखें। नंबर 39, पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें।
नंबर 40, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दे। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। नंबर 41, पूजा के समय यदि संभव हो तो देशी गाय का शुद्ध घी प्रयोग करें। भोग लगाने के लिए अग्नि के लिए गाय के गोबर के कंडों का ही प्रयोग करना उत्तम माना गया है। नंबर 42, पूजा पाठ के समय गुगल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या पूरे दोष को दूर करते हैं। नंबर 43, रात्रि में सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दा से ढक दे तथा सुबह होने पर पर्दे को हटा दे। नंबर 44, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। अपने पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 45, पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेते हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने के समान माना गया है। नंबर 46, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी वासे फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 47, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। नंबर 48, पूजा करते समय सिर्फ पूजा पर ही ध्यान देना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से कोई फल नहीं मिलता। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। नंबर 49, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहे। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा न करें। नंबर 50, आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं उसी हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देख ले कि आसन किस चीज का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग महत्व है। लाल रंग के आसन का अपना अलग महत्व है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी है तो कुशा से बने आसन को श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 51, भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्य देव को बेलपत्र भूलकर भी न चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को बहुत प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। गणेश जी को हरी दूवा, सूर्य देव को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल, भगवान विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाने की। ऐसा भूलकर भी ना करें। कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।